अगर आपको लगता है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव का वक्त होगा, लोकसभा चुनाव का वक्त आएगा, हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे और 10-20 सीट जीत कर यूं ही चले जाएंगे, तो आप निहायत ही किस्म के बेवकूफ़ इंसानों में से एक है। क्योंकि आपको बेस अच्छा करना पड़ेगा। आपके वार्ड चुनाव पर, आपके पंचायत चुनाव पर, आपके ग्राउंड लेवल पर वर्क करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, 5-5 साल लगातार मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद जब जो है वो आप विधानसभा की सीटें या लोकसभा की सीटें निकाल सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं बातें करूँगा 4 ऐसे जगहों पर चुनाव होगा 2022 के अंदर, जहाँ पर AMIM अगर सीरियसली चुनाव नहीं लड़ेगी तो बहुत पछताएगी, और अगर सीरियसली या सीरियस होकर चुनाव लड़ेगी तो इनकी किस्मत बदल जाएगी। क्या है वो, कैसे है वो, मैं भी आपको बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि कहा कि बेस अच्छा होना चाहिए, और बेस अच्छा होने का मतलब है वार्ड हो या छोटे लेवल पर या निकाय लेवल पर जो चुनाव होते हैं उसको आप सीरियसली चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि वहीं से ही जो है आगे की ओर आप बढ़ेंगे, वहीं से जो है छोटे छोटे चीज़ों को एक जगह करके आप विधानसभा तक पहुँच सकते हैं। ऐसे ही 4 निकाय चुनाव होगा 2022 के अंदर, जहाँ से AMIM जो है एक अच्छी खासी पकड़ बना सकती है, अपनी किस्मत बदल सकती है। कौन कौन से है वो, आइए एक एक करके हम नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होगा और AMIM पार्टी इसी शिद्दत के साथ लगी हुई है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सके। चाहे शौकत अली साहब की अगर बात की जाए, चाहे फिर वो पंडित मनमोहन झा जो कि MIM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अभी फ़िलहाल जो है हैदराबाद के अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से मिलकर आते हैं। तो कुल मिलाकर ये इसी चाहत में है, इसी चीज़ में है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर निकाय चुनाव में उनको सफलता हासिल हो सके, और दिसंबर के अंत तक जो है वो चुनाव हो सकते हैं। हालांकि कुछ फर्जी खबरें भी निकल कर आ रहे थे कि नवंबर में चुनाव होगा या अक्टूबर में चुनाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिसंबर के अंत तक वहाँ पर चुनाव होगा निकाय चुनाव का उत्तर प्रदेश के अंदर, और शौकत अली साहब के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर निकाय चुनाव के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो शौकत अली साहब खुद खतरे में होंगे, शायद उनकी गद्दी भी जा सकती है, प्रदेश अध्यक्ष से हटाए भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट जो है कंप्लेन बहुत आ रहे हैं और विधानसभा के अंदर जो है कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखा भी नहीं गया है। तो खैर कुल मिलाकर यहाँ से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से MIM की जो है वो तकदीर बदली जा सकती है, बिल्कुल बदली जा सकती है, अगर बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा जाए, अच्छे तरीके से शिद्दत के साथ मेहनत की जाए तो। इसके अलावा दूसरा जो चुनाव होगा वो महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडी का चुनाव का जो डेट है वो बार बार बढ़ता जा रहा है। पहले अगस्त में होने वाला था, अब जो है फ़िलहाल कोई डेट का घोषणा नहीं किया है, बोला कि बहुत जल्दी हो जाएगा और इसी साल होने वाला है। तो वहाँ पर भी, और ख़ास करके औरंगाबाद के अंदर जो पिछले बार सेकंड नंबर पर रहे थे इम्तियाज़ जलील साहब की मेहनत से, इस बार चाहेगी कि वहाँ पर औरंगाबाद और दूसरे महाराष्ट्र इलाकों में जो है वो टॉप करे और MIM सबसे अच्छे अव्वल नंबर पर आए, और उसका रिज़ल्ट भी हुआ था। MIM ने वहाँ पर मेहनत किया था औरंगाबाद में और वार्ड चुनाव पर अच्छी खासी जीत हासिल की, और उसके बाद देखिए वहाँ पर MP चुनाव भी जीत गए। तो इस तरीके से वार्ड चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, छोटे लेवल का जो चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बड़े चुनाव को जीतने के लिए। तो महाराष्ट्र के अंदर भी, हालांकि महाराष्ट्र की पूरी टीम जो है बहुत शिद्दत के साथ मेहनत कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस सिलसिले में वहाँ पर गए थे, उनका भी वहाँ पर भाषण हुआ। इसी तरीके से रैलियाँ भी निकाली जा रही है, काम करके दिखाया है नो डाउट महाराष्ट्र की टीम ने, और इसी वजह से वहाँ पर बड़ी सफलताएँ भी हासिल हो रही है। इसके अलावा तीसरे जो चुनाव की बात करेंगे वो दिल्ली की है। दिल्ली MCD इलेक्शन जो है वहाँ पर भी होना था, हालांकि पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से डेट जो है वो फाइनल हुआ नहीं था, और इसी साल आखिर के अंदर वहाँ पर भी जो है MCD चुनाव होना है। तो मैं आपको बता दूं कि हालांकि MCD चुनाव में कलीमुल हफीज़ जो प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली का, तो उन्होंने ये घोषणा पहले ही कर दिया है जनवरी में ही कि 70 सीटों पर हमने खोज कर ली है और उन्हीं 70 सीटों पर हम मेहनत भी कर रहे हैं और 70 सीटों पर अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे दिल्ली के अंदर। तो इस चीज़ की घोषणा भी जो है कलीमुल हफीज़ साहब ने पहले ही कर दिया है, और कलीमुल हफीज़ साहब के ऊपर सब कुछ दारोमदार उन्हीं के ऊपर है अभी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब हालांकि बीच बीच में जा जरूर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो है कलीमुल हफीज़ साहब की मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा रंग लाएगी, ऐसा माना जा रहा है जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो। इसके अलावा हम बात करते हैं बिहार के अंदर दशहरा से दिवाली के बीच जो है नगर निकाय चुनाव हो सकता है, ऐसे कहा जा रहा है, और 2 चरणों के अंदर मतदान होगा, ये चीज़ें भी निकल कर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर
मिलाकर यही है कि हालांकि ये भी कहा है कि 29 अगस्त तक जो है पोलिंग बूथ वगैरह का लिस्ट जो है वो चीज़ें हो जाए क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर यही है दोस्तों कि ये 4 जो चुनाव है, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, इन चारों जगहों पर जो है अगर MIM अच्छे तरीके से फोकस करती है, बेस बनाती है, जड़ें मजबूत करती है और वहाँ पर जीतने के बाद उसके बाद फिर से मेहनत करती है तो यकीनन डेफिनेटली जो है इसका फ़ायदा विधानसभा चुनाव में होगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे गुजरात के अंदर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ तो आज ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बेस बनाया वहाँ पर, तो आज ये कहा जा रहा है कि MIM की पार्टी भी BJP को सीधे टक्कर देगी। 8% तक लोग ऐसे मान रहे हैं। ये डाटा कब निकल कर आता है? जब ज़मीनी स्तर पर काम होते हैं। वही चीज़ें मध्य प्रदेश के अंदर जब निकाय चुनाव हुआ वहाँ पर भी इस बार MIM ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसी तरीके से जब तक रूट मजबूत नहीं होंगे, जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगे, जब तक बेस मजबूत नहीं होंगे तो बिल्डिंग मजबूत नहीं होती है। इसी तरीके से दोस्तों जब तक वार्ड चुनाव या ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होगा तब तक जो है विधानसभा या लोकसभा का सपना जो है एक सपना ही रह जाएगा। इसीलिए MIM के पास ये मौका है इस बार 2022 के अंदर इतनी मेहनत की जाए कि कम से कम जो है MIM इस चीज़ की हालत में आ जाए कि विधानसभा सीटों पर जो है कई सीटों पर जीत हासिल कर सके, वरना चुनाव का वक्त होगा और फिर जो है वहाँ पर विफलता ही विफलता हाथ लगेगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।